और यहीं पे है वो लोग कह रहे हैं कि उनके साथ कहीं ना कहीं षड्यंत्र हुआ था, अब जाकर न्याय उनको मिला है, लेकिन उन्नाव पीड़िता के न्याय की आप लोग बात करें। देखिए, षड्यंत्र रेप सर्वाइवर के साथ ही हुआ है। प्लीज़ याद कीजिए केस में, जो 2017 का केस है, इतने दबाव के बाद जब उसने ये थ्रेटन किया कि वो अपने आप को जला देगी, तब जाके एफआईआर दर्ज हुआ इतने समय बाद, और उसके बाद भी उसको संघर्ष करना पड़ा ताकि केस ट्रांसफ़र हो सके उन्नाव से दिल्ली। और कोई भी केस जब जहाँ पे मामला चल रहा है वहाँ से बाहर ट्रांसफ़र होता है तो वो खुद इंगित करता है कि किस माहौल में, किस डर का माहौल रहा होगा रेप के सर्वाइवर के लिए, उसके परिवार के लिए। तो ये लंबा जो एक पूरा केस चला है उसे साफ साफ दिखा कि शुरुआत से दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल दिया है, कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उन बहुत बार अलग अलग केसेस में उन्होंने महिला विरोधी न्याय को लेकर उन्हें डिसीजंस लिए हैं। हमें पता है कि उस तौर पे हमारे कोर्ट चैलेंज करते हुए, ठीक है। और बात यह है कि लीगल एजेंसी जो है, जिस तरीके से उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ तुरंत अपील किया, इसका मतलब है कि हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है, उसमें खामियां हैं। इसलिए हम देखते हैं कि उसका एक रास्ता तुरंत बन पाता है कि अब सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय जाए। जब ये फैसले, इस तरीके के फैसले आते हैं तो क्या दिमाग में? दूसरी बात ये है, जो भी रेप का परपिट्रेटर है, जो भी अक्यूज्ड है, वो तो अंत तक कहेगा कि मेरे साथ षड्यंत्र हुआ है। मामला ये नहीं कि आप रेपिस्ट से जाके पूरे कि क्या तुम्हारे साथ षड्यंत्र हुआ है, क्या सचमुच तुमने ये किया है। आप रेपिस्ट से नहीं पूछना, फैक्ट्स को बात करनी चाहिए। फैक्ट से निकल के आना, आदमी कन्विक्ट हुआ है ना, रेप के केस में कन्विक्ट हुआ है और मर्डर के केस में कन्विक्ट हुआ है। ट्रायल कोर्ट क्या अंधा था? ट्रायल कोर्ट ने ऐसे ही कन्विक्शन दिया है। तो इस तरीके के षड्यंत्र झूठ ना फैलाया जाए, इसमें राजनीति खुद दिखती है। इस तरह के जब निर्णय आते हैं, फैसले आते हैं, बेल में जब मिलता है, एक महिला होने के नाते पहले बात जो दिमाग में आपको आई होगी, क्या सोचा था? एकदम गलत है और ये बार बार हो रहा है। बिल्किस बानो का केस ले लीजिएगा, अलग अलग केसेस ले लीजिएगा, इसका मतलब यही है कि हमारे जो सत्ता है और सत्ताधारी जो लोग हैं, जो सत्ता से नज़दीक है, उनको लगता है कि वो पैसे, वो ताकत, वो पॉलिटिकल पावर या राजनीतिक पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक खौफ का माहौल बना के रख सकते हैं, महिलाओं के साथ शोषण करें और वो उनको न्याय, उनको सज़ा नहीं मिलेगी। क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को बेल को रिवोक करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये केस को बहुत ध्यान से फिर से जांच की जाए उस तौर पे कि फास्ट ट्रैक तरीके से ये केस जो है आगे बढ़े। और भी लोगों से बातचीत करते हैं क्योंकि यहाँ पे अलग अलग संगठनों के लोग आए। आती हूँ, 1 मिनट में आ रही है दोस्त, उसको लेके आना है, बस आ रही है। खैर, यहाँ पे पीछे जो देख रहे होंगे कि लोग यहाँ पे